किया है, इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग भी आपके साथ हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अपील के लिए हमारे बीच हमें अमेरिका यादव जी जो साबिक ब्लॉक प्रमुख है, वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो विजय यादव जी का कद काठी बढ़ाने आए। वोट ले उठ के आने से हमारा वोट बहुत मजबूत हुआ है, क्योंकि वो एक प्रत्याशी थे और प्रत्याशी जब आता है तो काफी मत लेके आता है, उसके साथ 10-20 हजार वोट होते हैं, तब वो लड़ता है चुनाव, नहीं तो वो चुनाव नहीं लड़ता है। आज और हमारे श्री इस बलराम तुलसीपुर का तो मैं ब्लॉक प्रमुख तब था जब कोई यादव बिरादरी में था ही नहीं, तब रिजवान जहीर ने मुझे बनाया था। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिछड़े वर्ग से गरीब घर के बेटे को ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा, और उन्होंने बना के दिखाया। जबकि उस समय 32 मुसलमान थे और वो चुटकी बजाते हुए उस मुसलमान को बना लेते, लेकिन मुझे वहां और यहाँ से कैराती भैया को लड़ाया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो मेरे मंच पे होते। और हमारे विजय भैया को तो आप लोग जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज रिजवान जहीर की देन है कि और रिजवान जहीर गाड़ी विजय यादव के हाथ में हो और उस पर बैठ कर ये चले, वो देखना चाहते थे, लेकिन कुछ चंद लोगों ने ऐसे गुमराह किया कि उनको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, नहीं तो वो आज जिले का भी काम देखते होते। फिर भी वो कोई मोहताज नहीं है, आपने उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया है, आपकी वजह से उनका सम्मान और कद बहुत ऊंचा है। और हमारे गोंडा से आए हुए माननीय वकील साहब सगीर उस्मानी साहब, जिनके अल्फाज से फूलों की वर्षा होती है, जो जो शब्द बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, कानून से बोलते हैं। और हमारे मंच के संचालक जफर मोहम्मद साहब, अब समय बहुत कम है, मैं केवल एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो मजलूम है, जो लाचार है, जो मजलूम है, जो लाचार है, उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न रहा हो कभी। आज ये परिवार बहुत दुख में है, आप यकीन करिए, मुझे ये लगता है कि बोलते बोलते रोना आ जाएगा, लेकिन हिम्मत किए बोल रहा हूँ। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, केवल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूँ, पैर पकड़ के आपसे वोट मांगने आया हूँ कि मेरी बिटिया को बना दीजिए, किसी तरीके से निकाल लीजिए, किसी तरीके से जेल से छुड़वा लीजिए, और इतने परिवार को संकट से बचा लीजिए। जितना वो कष्ट में है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारा परिवार कष्ट में है, मैं कष्ट में हूँ। इसलिए मैं ज्यादा ना कह करके कब प्लेट पर बटन दबा करके चुनाव बिटिया को, भतीजी को हमारे जिता दीजिए। रिजवान जहीर आएंगे, आपके सामने पूरी बात रखेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है, फिल्मों में मैं सुना करता था, देखा करता था कि कोई अपने ही परिवार को मारेगा, अपने परिवार को, हमारा ही परिवार जेल गए, वह ऊपर गया, ईश्वर करे उन्हें स्वर्ग हो, जन्नत हो, और मेरे ही परिवार को फंसा दिया गया इस रणनीति के तहत कि ये बहुत दमदार व्यक्ति है, ये जहां होता है वहां पे अड़ंगा लगाता है, इसे हटा दो, फिर उसके बाद तो मुझे भूलगा नजर आएंगे। उनको साजिश के तहत हटाया गया कि एक ही जहां जरूरत पड़ती है गरीबों की मदद करने के लिए, वहां रिजवान जहीर की बेटी खड़ी हो जाती है। इस नाते उनको रणनीति के तहत फंसाया गया। वो बेटी न कत्ल में है, न बेटा कत्ल में है, न भैया कत्ल में हाजिर है, क्योंकि वो अपने को मार के अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। क्योंकि जब भी चुनाव होता था तो आप लोग बहुत बड़े लोगों में जितने हैं सब पहचानते होंगे कि फिरोज भैया यहीं पे खड़ा हुआ करते थे, रिजवान जहीर के दाहिने खड़ा हुआ करते थे। वो कौन चाहेगा कि मेरा परिवार उठ जाए, कौन चाहेगा कि मेरा कोई। तो मैं आपसे बहुत कुछ ज्यादा न कहकर हाथ जोड़ करके फिर पैर छूते हुए आपसे नमन करता हूँ, वो मानता हूँ, जय हिंद।
हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप जब साथी हो गए। आइए मैं हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर रमीज के वालिद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आपके हजारों स्टूडेंट्स मुल्क और बैरून मुल्क में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर नेमतुल्लाह खान साहब। नमस्कार। मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित लोग, मेरे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट में मैं क्या कह सकता हूं। उस कत्ल के बारे में, रिजवान की फैमिली के बारे में, ज़ेबा के बारे में सभी लोगों ने कहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 2017 में ज़ेबा नंबर 2 पर थी। लड़ाई भाजपा से ज़ेबा रिजवान की हुई थी, मसूद की नहीं थी। तो हम जब स्टार्ट हुए इस इलेक्शन में तो सेकंड पोजीशन से, रनर्स अप की पोजीशन से स्टार्ट हुए और फर्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए दौड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से अब रही नहीं गई। समाजवादी पार्टी को हम बहुत पीछे छोड़ चुके। हम तो भाजपा से भी आगे निकलने की दौड़ में अब हैं और भगवान ने चाहा, आप लोगों की मदद रही तो इस रेस को भी हम जीतेंगे और नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे। इसलिए बहुत से लोग गुमराह करेंगे, ये कहते हैं कि वोट काटने के लिए ये आई है ज़ेबा रिजवान, ऐसा वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बेशक हमारा वोट कैसे काटेंगे जब हम उनसे आगे थे? वोट तो वो काटेंगे जो हमसे पीछे थे। और आप देखेंगे कि वो अब तीसरे पे भी नहीं, चौथे पर जाएंगे। इसलिए, और जहां तक सवाल है कत्ल के फैसले का, 2 अदालतें हैं। एक न्याय की अदालत है, वहां हम केस लड़ रहे हैं, वहां से हम सम्मानित होकर बाहर आएंगे, उसमें हमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये फिल्मी कहानी बनाई गई है। कोई भी पिता अपने दामाद और बेटी के साथ बैठकर कोई साजिश नहीं रचता है। पूरी कहानी में इन तीनों को एक साथ पब्लिकली बैठे हुए कहानी रचते हुए दिखाया गया है। तो बिल्कुल में कोई दम नहीं है। दूसरी, जो न्याय की अदालत से भी बड़ी अदालत